ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। श्लोक संख्या 11 इस प्रकार है। यस्य जन्म पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। यस्य जन्म पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि। श्लोक का अन्वय। यस्य पुरोवंशे जन्म तव इदं युक्त रूपम एवं गुणोपेतं चक्रवर्तिन पुत्रम आपनुहि। शब्दार्थ। यस्य जिसके, पुरोह पुरु के, वंशे वंश में, तव तुम्हारा, इदम यह, युक्त रूपम उचित रूप, गुणोपेतम गुणों से युक्त, आपनुहि प्राप्त करो। अनुवाद। जिसका जन्म प्रसिद्ध पुरु वंश में हुआ है, ऐसे आप दुष्यंत के लिए यह रूप उचित है। अर्थात मृग का वध करने के लिए जो आपने धनुष चढ़ाया था और हमारे निवेदन पर आपने उस बाण को उतार लिया है, यह बड़ा ही उचित है। आप अपने तुल्य दया, उदारता आदि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। विशेष। जब दुष्यंत मृग का वध करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाए हुए था और तीर छोड़ने ही वाला था, उसी समय आश्रम के वैखानस तपस्वी ने राजा को कहा कि यह आश्रम का मृग है, इसका वध नहीं होना चाहिए। तब राजा ने उस बाण को वापस धनुष से उतार लिया। अतः तपस्वी राजा को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि आपने जो ये दया का कार्य किया है, अतः आप अपने समान गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। यह आशीर्वाद प्रथम अंक में मिलता है और हम नाटक के आगे के भाग में देखते हैं कि सप्तम अंक में जब राजा अपने पुत्र भरत को देखता है या सर्वदमन को देखता है, तब सर्वदमन पिता के ही समान वीर गुणों से युक्त था। तो यह आशीर्वाद 7वें अंक में फलीभूत होता है। श्लोक संख्या 12। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। श्लोक का अन्वय। रम्यः प्रतिहत विघ्नः च तपोधनानां क्रियाः समवलोक्य त्वं ज्ञास्यसि मौर्वी किणांक में भुजः कियत् रक्षति इति। शब्दार्थ। रम्यः अर्थात सुंदर, प्रतिहत विघ्नः, प्रतिहत अर्थात दूर कर दी गई हैं, विघ्नः अर्थात बाधाएं, अर्थात जिनकी बाधाएं, समस्याएं दूर कर दी गई हैं। तपोधनानाम, ऐसे व्यक्ति जिनका धन तपस्या ही है, अर्थात तपस्वियों की। क्रिया यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाएं। मौर्वी धनुष की प्रत्यंचा या डोर। किणांक प्रत्यंचा का चिन्ह, जो धनुष की डोर को बार बार खींचने से हाथ में जो चिन्ह बन जाता है वह किणांक कहलाता है। कियत कितनी, भुजः भुजा, सम अवलोक्य अच्छे से देख करके, ज्ञास्यसि तुम जान लोगे,
अनुवाद। राजा को तपस्वी आश्रम में पधारने के लिए कहता है, तब तपस्वी यह कहता है कि जब आप आश्रम में आएंगे तब आप देखेंगे कि तपस्वियों की रमणीय एवं विघ्न रहित यज्ञ आदि अनुष्ठान की क्रियाएं देखकर आप दुष्यंत स्वयं जानेंगे कि आपकी धनुष की प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से युक्त आपकी भुजा हमारी कितनी रक्षा करती है। इसका भावार्थ यह हुआ कि राजा दुष्यंत के शासन में आश्रम में शांति और व्यवस्था है, अतः वहाँ पर यज्ञ के विरोधियों की कोई भी क्रियाएं विघ्न नहीं हैं। अतः जब आप आश्रम में प्रवेश करेंगे तब आप स्वयं देखेंगे कि आश्रम कितना व्यवस्थित और सुरक्षित है। तब आप जानेंगे कि आपकी धनुष की प्रत्यंचा के जो आघात चिन्ह आपकी भुजा के ऊपर हैं वो आपकी भुजा कितनी रक्षा कर पा रही है। यह प्रमाण आप स्वयं देखेंगे। विशेष इस श्लोक में राजा दुष्यंत की भुजा के बाहुबल का वर्णन किया गया है कि राजा के बाहुबल से नगर तो क्या आश्रम के वन भी सुरक्षित एवं निर्विघ्न रूप से संचालित है। इस श्लोक में आर्या छंद प्रयुक्त हुआ है। अगला श्लोक संख्या 14। शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। श्लोक का अन्वय। इदम आश्रम पदम शांतम बाहु च स्फुरति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति। शब्दार्थ। इदम यह आश्रम पदम आश्रम का स्थान, शांतम नीरव, बाहु भुजा, स्फुरति फड़क रही है, कुतः कहाँ से, फल परिणाम, भवितव्यानाम अवश्य भाविनी घटनाएं अर्थात जो घटनाएं होनी हैं, द्वाराणी मार्ग या उपाय, सर्वत्र सभी स्थानों पर। अनुवाद। यह आश्रम का स्थान पूर्ण रूपेण शांत है, अर्थात यहाँ पर कोई मन के विकार होना बहुत कठिन है, परंतु यहाँ पर मेरी भुजा, दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ इसका फल अर्थात दक्षिण भुजा फड़कने का जो शकुन शास्त्र में माना जाता है वह यह है कि दाहिनी भुजा फड़कने पर स्त्री की प्राप्ति होती है। तो इस शांत आश्रम में इस दक्षिण भुजा के फड़कने का फल कैसे प्राप्त हो सकता है, अथवा जो घटनाएं होनी है उनके लिए होनी के सभी द्वार कहीं न कहीं खुल ही जाते हैं। विशेष यहाँ पर श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि पूर्वार्ध के विशेष का उत्तरार्ध के सामान्य से समर्थन है। इन अलंकारों को हम अलंकार के प्रकरण में पढ़ेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक में पूर्व की तरह ही आर्या छंद है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह एक कहावत है जिसका अर्थ है कि होने के लिए कोई न कोई उपाय हो ही जाता है, अर्थात जो घटना होनी है वह कैसे न कैसे हो ही जाती है। धन्यवाद।